हजरात के सामने मैं वालिदैन की अज़मत, वालिदैन के हुकूक और उनके जो एहसानात हैं हम पर, उनका तज़किरा करूँगा आप हजरात के सामने। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक अता फरमाए। सामईन गिरामी, आप हजरात के सामने मैंने एक आयत पढ़ी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसान। इस आयत के शुरू में अल्लाह ताला ने अपना हक बयान फरमाया। हुकूकुल्लाह क्या है? सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना हक बयान फरमाया कि अल्लाह ताला का हक ये है कि उसी की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। और शिर्क क्या है? एक और जगह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ही फरमाया कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये कोई आम चीज नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे साथ किसी को भी शरीक ना करो, कोई भी है एक अल्लाह ताला ही है, हर चीज पर कादिर है, उसका कोई सानी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया अनिश्कुरली वलिवालिदैक के, सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना हक बयान फरमाया कुरान में, और उसके मुत्तसिल बाद वालिदैन का हक बयान फरमाया। हुकूकुल इबाद में से सबसे पहला हक अल्लाह ताला ने वालिदैन का हक बयान फरमाया। इससे इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि असल असबाब के एतबार से तो अल्लाह ताला ही हमारे खालिक हैं, अल्लाह ताला हमारे मालिक हैं, अल्लाह ताला हमारे रब हैं। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में जो हमें असबाब नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिरी असबाब के तौर पर वालिदैन ही सबसे हमारे बड़े मोहसिन हैं, सबसे बड़े हमारे वजूद का ज़रिए हैं, हमारी बका का ज़रिया सबसे पहले वालिदैन हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने ये इशारा कर दिया कि सबसे पहले मेरा हक है, उसके बाद वालिदैन का हक है। क्यों इनका हक है? क्योंकि इन्होंने हमें ज़ाहिरी असबाब के तौर पर हमें ये इन्होंने वजूद बख्शा, बका बख्शी इन्होंने, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इनका हक बयान फरमा के वालिदैन के हुकूक की अहमियत को बयान फरमा दिया। तो अब हमें ये देखना है कि हुकूक, वालिदैन के हुकूक तो हैं, वालिदैन में वालिद भी हैं, वालिदा भी हैं। तो अब वालिदैन में से वालिद का हक ज़्यादा है या वालिदा का हक ज़्यादा है? तो ये खावंद और बीवी के एतबार से देखा जाए तो इसमें तो वालिद जो हैं वो फौकियत, उनको फौकियत हासिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक कुरान में आयत बयान फरमाई कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मर्दों को फजीलत हासिल है औरतों पर। लेकिन दूसरे एतबार से एक तस्वीर का ये रुख है और एक दूसरा रुख है कि हमारे लिए क्या, किन का हक ज्यादा है, वालिद का हक ज्यादा है या वालिदा का हक ज्यादा है? तो अल्लाह ताला ने ये भी बयान फरमा दिया कि वालिदा का हक हमारे लिए 3 गुना बढ़कर है। वालिदा हमारे एहसानात का 3 गुना ज्यादा हक रखती हैं। वो किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया कि ऐ मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपकी वालिदा हैं। दोबारा सहाबी ने फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इस्तिफसार किया उनसे कि ऐ प्यारे रसूल के मेरे हुस्न अखलाक का, मेरे अच्छे अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा भी फरमाया कि आपकी वालिदा ज्यादा हकदार है। तीसरी मर्तबा फिर सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही जवाब था कि ए प्यारे रसूल कि मेरे हुस्न अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी वालिदा ज्यादा हकदार है। चौथी मर्तबा फिर आप उस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, दोबारा पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुस्न अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी मर्तबा जाकर कहा कि आपके वालिद ज्यादा हकदार हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि 3 दर्जे ज्यादा फौकियत हासिल है वालिदा को। और ये क्यों फौकियत हासिल है? कोई इसकी कोई आम मतलब वो कोई बिला वजह फौकियत हासिल नहीं है। अब वालिदा जो है वो 3 कठिन मराहिल से गुजरती हैं। जब बेटा पैदा होता है तो वालिद के जिम्मे तो है नाम नफका, उन्होंने घर वाले को देना है। तो जो वालिदा है वो 3 तकालीफ बर्दाश्त करती हैं अपनी औलाद को जन्म देने के लिए। और ये भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया कि वउलातुल अहमाली अजलुहुन्ना, कि उसकी वालिदा जो है वो
9 महीने तक अपने बेटे को पेट के अंदर उठा के रखती है। आप इससे अंदाजा लगें कितनी तकलीफ बर्दाश्त करती है। 3 तकालीफ ऐसी हैं जो वालदा बर्दाश्त करती हैं, जिसकी वजह से उनके हक को फौकियत हासिल है। 9 महीने तक अपने बच्चे को वो अपने पेट में उठा के फिरती हैं। और दर्द ज़ेह जो होता है, हमें इसका अंदाजा नहीं है। जो शादीशुदा हजरात हैं जिनकी औलाद है, उनको इसका आइडिया होगा कि वो कितना दर्द बर्दाश्त करती है। मौत और जिंदगी की कश्मकश में होती है बेचारी। तो दूसरा ये दर्द है। और तीसरा कि बच्चा उसके पेट में आया, उस वक्त से उसने उनका कुव्वत खींचना शुरू कर दी, उनका खून चूसना शुरू कर दिया। वालदा का 9 महीने तक वो अपनी नशोनुमा भी करती हैं, अपने बच्चे को भी पालती हैं। 9 महीने तक वो बच्चा उनकी खुराक खींचता है, उनका खून चूसता है, उनकी कुव्वत वो उनसे खींचता है। उसके बाद फिर 2 साल तक उसको दूध पिलाती है माँ, कि वो भी अपना खून जो होता है वो पिलाती है 2 साल तक। तो इस वजह से ये 3 मराहल ऐसे कठिन मराहल थे कि जिसकी वजह से वालदा को फौकियत हासिल है वालिद पर 3 गुना ज़्यादा। और एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा वालिद वो जन्नत का दरवाज़ा है, अगर चाहे तो उसको बंद कर दे, अगर चाहे तो उसको खोल दे। तो इससे पता चला वालिदैन के हम पर बहुत हुकूक हैं। पहले वालदा का 3 दर्जे हक ज़्यादा है, उसके बाद फिर वालिद का। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 5 ऐसी जगह हैं जहां पर अल्लाह ताला ने अपना हक बयान फरमाया। उसके मुत्तसिल बाद ही अल्लाह ताला ने वालिदैन का हक बयान फरमाया। एक आयत आप हज़रात के सामने अभी जो पढ़ी मैंने, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और उसके बाद दूसरी और 5 मकामात ऐसे हैं। एक दूसरी जगह है वइज़ अख़ज़ मीसाक़ बनी इस्राईला ला तअबुदून इल्लल्लाह, ये हक़ुल्लाह आ गया। व बिल वालिदैनि इहसाना कि मतलब हक अल्लाह ताला ने अपना हक बयान फरमाने के फौरन बाद फिर वालिदैन का हक बयान फरमाया। और एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान के अंदर है गालिबन, अनिश्कुरली वलिवालिदैक, कि अल्लाह ताला ने पहले अपना हक बयान फरमाया कि मेरा शुक्र अदा करो, फिर वालिदैन का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपना हक बयान फरमाया कि मेरा शुक्र अदा करो, फिर वालिदैन के। इसमें एक नुक्ता है कि इसमें अल्लाह ताला ये भी बयान फरमाते हैं कि मेरा हक ज़्यादा अहम है, उसके बाद फिर वालिदैन के। इसमें ये इशारा मिलता है कि अगर वालिदैन हमें गलत खिलाफ शरीयत काम करने का हुक्म करते हैं तो हमारे ज़िम्मे वो लाजिम नहीं है। उनकी इत्तिबा हमारे ज़िम्मे लाजिम है, लेकिन खिलाफ शरीयत काम में उनकी इत्तिबा हमारे ज़िम्मे ज़रूरी नहीं है। सिर्फ जो शरीयत के मुताबिक उमूर हैं उनमें हमें उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। तो एक बहुत ही प्यारे सहाबी अल्लाह ताला के हज़रत साद बिन अबी वक़ास, ये मस्जिद जिनके नाम से हमने नाम रखा उनका, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, वो बहुत अमीर थे, उन बहुत नाज़ो नियाम में पले। उनके वालिद तो फौत हो गए थे, उनकी वालदा जिंदा थी, उनको बहुत लाड से पालती थी। जवानी में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो जब इस्लाम कबूल किया तो वालदा के पास आए और बताया उनको कि मैंने इस्लाम कबूल किया। तो वालदा बहुत गुस्से हुए उन पर कि उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक तेरे से बात नहीं करूंगी। और वो बहुत लाड करते थे अपनी वालदा से, बहुत उनकी इज्जत करते थे। तो वालदा ने शर्त लगाई कि जब तक तू मुशरिक अपने पुराने एतकादात पर नहीं आ जाता उस वक्त तक मैं तेरे से बात तक नहीं करूंगी। और उनको निकाल दिया। और ये बहुत इम्तिहान की कैफियत थी कि एक जगह अल्लाह ताला का हक है, वो नहीं छोड़ सकते बिल्कुल, और वालदा वहाँ, और उनके इतने एहसानात हैं हम पर। तो ये बहुत इम्तिहानी कैफियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो अल्लाह ताला ने इसका हल भी उतार दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अगर वो तुम्हें कोई खिलाफ शरीयत काम का हुक्म करें तो फिर उनकी इत्तिबा नहीं करनी। तो इससे हमें यह भी पता चल गया कि अगर वो खिलाफ शरीयत काम का हुक्म करें तो उसकी इत्तिबा हमारे ज़िम्मे लाजिम नहीं है। और एक और सहाबी जिन्होंने जो इसी कैफियत से गुजरे, हज़रत मुसअब बिन उमैर, कि वो जब इस्लाम लाए तो वो इतने मालदार सहाबी थे कि उनका जोड़ा शाम से सिलकर आता था। जो जोड़ा ज़ेब-ए-तन करते थे, शाम से सिलकर आता था। और वो बहुत अमीर तरीन थे वहाँ पे। उनके वालिदैन नहीं थे, उनके चचा जो थे, वालदा जिंदा थी,
उनके चचा जो थे उनके पास उनके वालिद की दौलत थी। जब वो इस्लाम कबूल किया उन्होंने, तो उनके चचा ने उनको अपनी दौलत, वो जो दौलत थी उनके वालिद की, उससे जुदा कर दिया और उनको कहा कि ये तेरे मुशरिक बाप की दौलत है, जब तक तू अपने पुराने दीन पर नहीं आता उस वक्त तक तो ये दौलत तू इसका हकदार नहीं है। तो और जब वो जाने लगे, उन्होंने कहा ठीक है मैं मतलब जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो जब वो जाने लगे तो आप ये देखें कि उन्होंने कहा कि जो तूने जोड़ा पहना हुआ है ये भी तेरे मुशरिक बाप की दौलत है। तो उन्होंने वो भी उतार दिया, नंगे बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो सहाबा ने इतनी कुर्बानियां दी। और ये जो आयत आप हज़रात के सामने पेश की, उसमें शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तो एक होता है बदला देना और एक होता है एहसान करना। अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं कहा कि जो उनकी, हम तो उनकी बिल्कुल किसी, वो जो उन्होंने हमारे ऊपर एहसानात किए किसी चीज़ का बदला नहीं दे सकते। एक सहाबी से रिवायत है कि एक सहाबी आए, वो खरासान से वो अपनी वालदा को पैदल हज कराएं। खरासान अफगानिस्तान का इलाका है। यहाँ से अपनी वालदा को लेकर के मक्का पैदल अपने कंधों पर उठा कर गए, वहाँ उनको हज करवाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी वालदा को मैंने पैदल हज कराया है, क्या मैंने इनका हक अदा कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो कीजिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी वालदा ने जो तुझे दूध पिलाया था ना 2 साल, तो तू उसके एक घूंट का हक भी अदा नहीं कर पाया। अब देखिए कितना एहसान। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बदले का हुक्म नहीं दिया, हमें एहसान का हुक्म दिया कि वो तुम उनका बिल्कुल बदला दे ही नहीं सकते, लेकिन एहसान करो उन पर। कि एहसान का क्या तकाजा है कि जो हम उनकी खिदमत करें, हर तरह से खिदमत करें और उनकी जो सहूलत, उनसे नरमी से बात करें। और कुरान में जिसने एक और जगह इसी बात का मुस्तकिल हुक्म फरमाया, आयत करीमा है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमती वक़ुर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कि अपने वालिदैन पर शफ़क़त करो। जनाह वैसे तो अरबी में परों को बोलते हैं, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली, कि उन पर अपने परों को झुकाओ, लेकिन इसका मफ़हूमी मतलब क्या बनता है कि उनसे आजिज़ी के साथ पेश आओ, उनसे नरम बात करो, नरम गोशे से बात करो, उनसे आजिज़ी से उनसे बात करो और उनसे उफ तक ना कहो। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें एक दुआ भी सिखाई बहुत खूबसूरत, जो हमारे नौजवान हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि हर दुआ में इस दुआ को शामिल कीजिएगा आप। कि अल्लाह ताला ने फरमाया वक़्फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमती वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कि ऐ मेरे रब उन पर रहमत कीजिए, रब्बिरहमहुमा उन पर रहम कीजिए, कमा रब्बयानी सगीरा जैसे कि उन्होंने मुझे बचपन की हालत में मेरी परवरिश की, मेरे ऊपर रहम किया। आप देखते हैं कि बचपन से लेकर हमारी जवानी तक वालिदैन किस कठिन मराहिल से गुजरते हैं और हमारी हर तकलीफ बर्दाश्त करते हैं और हमें हर तरह की सहूलत देते हैं। एक वाकया इस पर याद आ गया, हमारे साथी बता रहे थे कि एक शख्स थे, तो उनकी शादी हो गई, तो उसके बाद उनकी वालदा को दमा का मर्ज था, तो खांसती रहती थी बेचारी। तो उनकी बीवी ने कहा कि मेरा तुम्हारी वालदा के साथ गुजारा नहीं है, इसको ओल्ड हाउस छोड़ के आओ। मतलब जो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रिवाज नहीं है, अल्लाह ताला हमें इस फितने से बचाए। बाहर मुल्क से ये फितना शुरू हुआ कि ओल्ड हाउस बनाए गए, कि जो बूढ़े हो जाते थे वालिदैन तो लोग उनको उठा के वहाँ ओल्ड हाउस वो उन्होंने बनाए हुए ऐसे मरकज कि वो उनकी खिदमत करते हैं। तो उनको पैसे दे दिए जाते थे कि हमारे वालिदैन को संभालो, हम इनसे अब हमारा गुजारा नहीं है इनके साथ। तो बीवी ने भी कहा कि अपनी वालदा को छोड़ के आओ, मेरे इसके साथ गुजारा नहीं है। तो वो जाके छोड़ के आ गए उसको। जब वालदा का आखिरी वक्त था तो उसने वसीयत की कि मेरे बेटे को बुला के ले आओ, मैंने उससे आखिरी बात करनी है। तो बेटा आ गया, तो वालदा कहती हैं उसको कि बेटा ये यहाँ इस कमरे में पंखा नहीं है, जरा ये लगवा देना मेरे जाने के बाद, मेरी ये वसीयत है आखिर। तो बेटे ने कहा वालदा तू आप तो जा रही हो, ये पंखा
ऐसे खर्चा करवा रही हो मेरा। तो उसने कहा कि बेटा मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं ये तेरे लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये दुनिया का कानून है कि जो अपने वालिदैन के साथ जो सलूक करता है उसकी औलाद आगे वैसा ही सलूक करती है। एक और वाकया साथी बता रहे थे कि एक शख्स का वालिद बूढ़ा हो गया, उससे उसकी खिदमत नहीं हो पा रही थी, तो उसने क्या किया, वहां अपने वालिद को उठा कर गया और नहर में डालने लगा। तो जहां पर वो खड़ा हुआ था नहर के किनारे पर, तो उसके वालिद ने कहा कि बेटा मुझे थोड़ा आगे करके नहर में डाल दो। उसने कहा ये क्या कह रहे हो? तो उसने कहा बेटा मैं भी अपने बाप को इस जगह पे फेंक के आया था, इसी जगह पे जहां तुम फेंक रहे हो, तो मुझे थोड़ा आगे करके फेंको। तो फिर उस बच्चे को समझ आई कि जो मेरी औलाद होगी उसने भी मेरे साथ ऐसे ही करना है। उसको फिर निदामत हुई, तो वो अपने वालिद को लेकर आए घर में और उनकी फिर खिदमत शुरू की। और वाकयात बहुत सारे हैं इस पर। एक आपको सुनाता जाऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया इस पर है, अपनी माँ की खिदमत के फजीलत पर, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, एक शख्स है फलां, तो वो आपके जन्नत में साथी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फलां जगह पर, उनको बता दी वो निशानी कि फलां जगह पर एक कसाब है, वो आपका जन्नत में साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई कि एक कसाई आम सा शख्स, उन्होंने कहा कि शायद उसमें कोई खूबी होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए फलां, जहां अल्लाह ताला ने बताया था कि फलां जगह पर वो शख्स है। मूसा अलैहिस्सलाम गए वहां पर, तो सुबह से लेकर शाम तक देखते रहे उसको, उनको कोई खास बात उसकी नजर नहीं आई। वो अपने गोश्त बना रहा है, ग्राहकों को दे रहा है, खास बात उनकी कोई नजर नहीं आई। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए कि इसका क्या ऐसा अमल है कि जन्नत में मेरा साथी होगा। तो शाम को जब उसका गोश्त खत्म हो, तो थोड़ा सा उसने गोश्त अपने छापर में लिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे इजाजत चाही कि मैं आज आपके साथ आपके घर तक जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनको पता नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम है, उन्होंने कहा कोई मुसाफिर होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ उनके घर चले गए। तो देखा कि इसका ऐसा क्या अमल है। तो देखा कि वो शख्स क्या करता है, हांडी बनाई उसने, उसमें वो गोश्त जो लेकर गया था उसके पीस करके वो गोश्त बनाया, साथ रोटियां बनाई। और उसकी वालदा बिल्कुल इंतहाई ज़ईफ थी, वो बिल्कुल चलने से भी कासिर थी। तो अपने वालदा को बिठाया और वही खाना उसके मुंह में डालता रहा। वो खाना बना बना के, निवाले बना बना के अपनी वालदा के मुंह में डालता रहा। तो जब खाना खिला दिया तो उसकी वालदा कुछ बड़बड़ाने लगी, ऐसे जिस तरह समझ, ऐसी आवाज थी कि समझ नहीं आ रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी वालदा क्या कह रही है? तो उस शख्स ने कहा कि ये बस ऐसे ही पागल हैं, जब मैं इनकी खिदमत करता हूँ तो कहती हैं कि अल्लाह ताला तुझे मूसा अलैहिस्सलाम के जन्नत में साथी बनाए, मूसा अलैहिस्सलाम के तुझे जन्नत में साथी बनाए। अरे कहाँ मूसा और कहाँ मैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं अल्लाह के बंदे, यही तो माँ की दुआ तुझे ले गई। अल्लाह ताला ने मुझे खुद भेजा है आपके पास कि फलां शख्स जो है वो तेरा जन्नत में साथी होगा। तो आज मैं आपको देखने के लिए आया हूँ कि ऐसा क्या अमल करते हैं आप। ये आपकी वालदा की दुआ ही है कि जिसकी वजह से आप मेरे जन्नत में साथी होंगे। तो इस पे बहुत से वाकयात हैं। एक और आपको वाकया बताऊं। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद की इजाजत मांगी, जिहाद करने की। कितना बड़ा अहम फरीजा है जिहाद। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद की इजाजत चाही कि मैं भी जिहाद में आना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि आपके वालिदैन जिंदा हैं? तो उस शख्स ने कहा कि जी हुजूर मेरे वालिदैन जिंदा हैं, बीमार हैं, तो बुजुर्ग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जिहाद पे जाने की इजाजत नहीं दी और कहा कि अपने वालिदैन की खिदमत करो। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी फजीलत है इस जिहाद की। और बहुत से इस वालिदैन की खिदमत करने की बहुत सी फजीलत हैं। तो अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको वालिदैन की खूब खिदमत की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि जिसका सिला दुनिया में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका आखिरत में भी बदला मिलेगा।
जो शख्स, और ये हकीकी बात है, इस पर शवाहिद मौजूद हैं, जो शख्स दुनिया में अपने वालिदैन को राज़ी करता है, उनकी खिदमत करता है, तो ना सिर्फ वो दुनिया में कामयाब होता है बल्कि आखिरत में भी इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। अल्लाह ताला से दुआ है और इल्तिजा है, अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी नाफरमानी से अल्लाह ताला हमें बचाए। व आखिर दावाना